हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं सुमन हूँ। हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जीवन के अन्य क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारण की तरह स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यायाम का लक्ष्य, कितने कदम चलना है का लक्ष्य, या बहुत कम पानी पीना, लेकिन ये जानते हुए कि आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, आप ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना और उसे थोड़ा थोड़ा करके हासिल करना, इसके अलावा और क्या? लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, यानी विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी, समयबद्ध। विशिष्ट का अर्थ है कि आप जो करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से परिभाषित है। मान लीजिए कि आप वजन प्रबंधन करते हैं, आपने स्वस्थ तरीके से 12 किलो वजन कम करने का फैसला किया है। इसके लिए आप पोषण विशेषज्ञ की सलाह से विशिष्ट कैलोरी का आहार योजना बनाना शुरू कर रहे हैं। मापने योग्य का मतलब है कि आपके लक्ष्य को मापा जा सकता है, जैसे कि कितने किलो वजन या कितनी कैलोरी खानी है या एक दिन में कितना व्यायाम करना है, तो इसे हासिल करना आपके लिए सुविधाजनक होगा। अचीवेबल यानी ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होने पर भी प्राप्त किया जा सके। यथार्थवादी का अर्थ है कि आकाश पीली कल्पना न बन जाए। एक सप्ताह में 10 किलो वजन कम करें, ये लक्ष्य कभी न रखें। लक्ष्य पूरा नहीं होगा, या तो आप निराश होंगे या फिर बीमार हो जाएंगे। समयबद्ध यानी हमेशा अपने लक्ष्य के साथ एक तारीख डालें। उदाहरण के लिए, आप अपना सही बीएमआई हासिल करने के लिए 1 महीने में 4 किलो वजन कम करने और 3 महीने में 12 किलो वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। और आप उस लक्ष्य तक पहुंचकर जश्न मना सकते हैं, बिना खाए नहीं बल्कि खुद को एक नई ड्रेस गिफ्ट करके। लक्ष्य निर्धारित करना और उस लक्ष्य को प्राप्त करना एक आदत होनी चाहिए। एक दिन वो ऐसा चला कि पैरों में दर्द के कारण 3 दिन तक चल न सका। थोड़ा थोड़ा करके लक्ष्य बढ़ाना चाहिए। शुरुआत में छोटा लक्ष्य रखें, उसे हासिल करें और धीरे धीरे लक्ष्य को बढ़ाएं। नियमित रूप से यानी एक रूटीन बनाना, जैसे कि हर दिन कब चलना है, कब व्यायाम करना है। अपनी खुद की प्रगति को ट्रैक करने के लिए, यानी शुरुआत में भले ही आपके चलने की गति कम हो, लेकिन धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लगे रहो, कुछ दिनों तक, कुछ भी बेकार नहीं है, कहना मत छोड़ो। अनुशासित रहो, अपने प्रति जवाबदेह बनो। तुम बेहतर जानते हो कि तुम धोखा दे रहे हो या नहीं। समस्या को देखे बिना समाधान के बारे में सोचना। उदाहरण के लिए, पहले दिन व्यायाम करने के बाद दर्द होना बहुत सामान्य है। अगले दिन व्यायाम करने से डरना भी सामान्य है, लेकिन दोबारा व्यायाम करना ही इस दर्द को दूर करने का एकमात्र तरीका है। फिर वजन प्रबंधन करते समय शुरुआत में भूख लगना सामान्य बात है। थोड़ा पानी पिएं, देखें कि क्या भूख संतुष्ट हुई है। यदि नहीं, तो आप कम कैलोरी वाला खीरा जैसा स्वास्थ्यवर्धक कुछ खा सकते हैं, लेकिन कृपया हार न मानें। कह रहे हैं, वजन प्रबंधन मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा। कुछ स्वस्थ आदतें विकसित की जानी चाहिए, जैसे स्वस्थ, कम कैलोरी वाले व्यंजनों को इकट्ठा करना, स्वस्थ तरीके से खाना पकाने की प्रक्रिया सीखना, कम कैलोरी वाले पौष्टिक पेय के व्यंजनों को सीखना, दिन में कम से कम 3 बार फल और सब्जियां खाना आदि। अगर तुम जाओगे तो फिर से लक्ष्य निर्धारित करें। जिंदगी एक सफर है, एक जगह पहुंच जाना, रुक जाना जिंदगी का नाम तो नहीं है ना।